गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम कवर कर चुके थे एक्सरसाइज 1-3 और अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हमने सारे क्वेश्चंस किए थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 29। Students, question number 29 is the total mass of 8 packets, each of the same size, is 10 kg 600 ग्राम। 8 पैकेट जो कि एक जैसे हैं आकार में, एक जैसे हैं शेप में, साइज में, वजन में, उन 8 पैकेट का जो मास है वो है 10 kg 600 ग्राम। What is the mass of each such packet? यदि 8 पैकेट का मास 10 किलो 600 ग्राम है तो एक पैकेट का मास कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब आपको 8 यूनिट्स की वैल्यू दी हो, मतलब ज़्यादा यूनिट्स की वैल्यू दी हो और 1 यूनिट की वैल्यू पूछी हो, देखिए ईच माने प्रत्येक, आपको 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ज़्यादा यूनिट की वैल्यू दी है, तो आपको डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हियर्स योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट mass of 8 packets which is given in the question. It is given in the question. So mass of 8 packets is equal to 10 kg 600 gram. Okay students, come to next line. Next is mass of 1 packet. अब 8 पैकेट यदि 10 किलो 600 ग्राम के हैं तो एक पैकेट कितने का होगा? We divide 10 kg 600 gram by 8 and after dividing we get 1 kg 325 gram. स्टूडेंट्स, 1 kg 325 ग्राम का एक पैकेट होगा और ऐसे ऐसे इतने मास के अगर 8 पैकेट मिला दिए जाएं तो कितने टोटल कितना हो जाएगा? 10 kg 600 ग्राम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ वेट में और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 29 अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेज ऑफ सेम लेंथ। रोप माने होता है स्टूडेंट्स रस्सी, ठीक है, लेंथ माने लंबाई। तो एक रस्सी जिसकी लंबाई 10 मीटर्स है, ठीक है, कितनी है? 10 मीटर्स, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेज ऑफ सेम लेंथ। बराबर बराबर लंबाई वाले 8 पीस में, 8 भागों में काट दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है। आई एम रिपीटिंग, एक रोप जो कि 10 मीटर्स लंबी है वो 8 बराबर भागों में डिवाइड की जाती है। What is the length of each piece? तो अब जो उसके 8 पार्ट्स किए गए, उन 8 पार्ट्स में से पर हर एक पार्ट की कितनी लंबाई होगी, ये निकालना है। तो फिर से सेम कंसेप्ट, आपको 8 पीसेस की लेंथ कितनी दी हुई है? 10 मीटर्स, है ना। 8 पीसेस की लेंथ 10 मीटर्स, तो 1 पीस की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? डिवाइड। ज़्यादा यूनिट की वैल्यू दी है, 1 की पूछी है, तो आप करोगे डिवाइड। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर इज आंसर नंबर 30 सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द लेंथ ऑफ रोप दैट इज 10 मीटर। रस्सी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर्स। कम टू नेक्स्ट लाइन, लेंथ ऑफ ईच पीस व्हेन रोप इज कट इनटू 8 पीसेस। अगर रस्सी को 8 भागों में काट दिया गया तो प्रत्येक पीस की कितनी लंबाई होगी, वो हम कैसे निकालेंगे? बाय डिवाइडिंग 10 by 8।
जो भी रोप की लंबाई थी उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीसेस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। मतलब जो भी एक 10 मीटर लंबी रस्सी थी उसके यदि 8 पार्ट्स कर दिए जाएं तो उसमें से पर पार्ट का जो मेज़रमेंट होगा वो होगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 की तरह था, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 30 करना है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 31. Question number 31 is, a car consume 36 liter of petrol in 15 hours. एक कार 15 hours मतलब 15 घंटों में 36 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर लेती है। ठीक है। हाउ मच पेट्रोल इज कंज्यूम्ड पर आवर? यदि कार को 15 घंटे चलाया जाए तो 36 लीटर पेट्रोल लगेगी, तो एक घंटे में कितनी पेट्रोल का कंजप्शन होगा? दिस इज द क्वेश्चन। समझ आ रहा है? यदि एक कार 15 घंटे में 36 लीटर पेट्रोल लेती है तो एक घंटे में कितने लीटर पेट्रोल लेगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। जैसे हमने 29 30 किया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 30 करना है। आइए देखते हैं। Students, here the answer of question number 30. First of all, we will write consumption of petrol by car in 15 hours, that is 36 liter. This is given in the question. Consumption of petrol by car in 15 hours is equal to 36 liter. Now we have to find consumption of petrol per hour. यदि 15 घंटों में 36 लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन होता है तो पर आवर यानी कि एक घंटे में कितना कंजम्पशन होगा? वी डिवाइड 36 बाय 15 एंड बाय डिवाइडिंग वी गेट 2.4 लीटर। यदि एक घंटे में 2.4 लीटर कंजम्पशन होता रहा तो 15 आवर्स में 36 लीटर का कंजम्पशन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे किया है। अब आज आप लोगों की एक्सरसाइज 1C पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स 31 क्वेश्चन है और 31 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से नोटबुक में करके दिखाए हैं, आपको समझाया है, आपको लैंग्वेज लिख के दिखाई है। तो अब आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस फाइन वे में मैंने आप लोगों को समझाया है, जैसे मैंने कराया है, आपको एक्सरसाइज 1C अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स? और विदाउट लीविंग अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियोस में दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 समझाया है, करके दिखाया है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। प्लस अपने आप कीजिए, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए और एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कीजिए। इट इज़ योर होमवर्क। up to here।